चलो ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं। दिवाली से पहले इस चैप्टर को हम स्टार्ट किए थे और अब तो दिवाली बीत गया है, दिवाली की छुट्टियां बीत गई हैं, छठ भी बीत गया है। नहीं तो हम लोग भी छुट्टियाँ वुट्टियाँ मना लिए और हम भी छुट्टी मना लिए हैं। चलो हम लोग का कई दिन हमारा वीडियो भी नहीं आया यूट्यूब पर भी, तो यूट्यूब पर जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दें, हम गए थे जम्मू वैष्णो देवी दर्शन करने, तो वहाँ से दर्शन करके आए, इसलिए कई दिनों तक वीडियो नहीं बना पाए हैं। अब से हमारा लगातार वीडियो बन के आता रहेगा यूट्यूब पर, डेली चैप्टर वाइज मैथ साइंस जो भी सब्जेक्ट आते जाएंगे उसका वीडियो बना के अपलोड करते जाएंगे। अभी तक वीडियो ना अपलोड करने का कारण यही था कि हम यहाँ पर थे नहीं, बनारस में गए थे वैष्णो देवी दर्शन करने, माता जी का दर्शन अच्छे से हो गया है। अब हम लोग लगातार पढ़ेंगे, बच्चों के लिए भी दुआ किए हैं कि भाई तुम लोग भी मन लगा के पढ़ो, अपने अपने सब्जेक्ट में, मेरे सब्जेक्ट में भी अच्छा नंबर लाओ, अपने क्लास में टॉप करो, ठीक है। सब लोग भी टॉप करें भाई, ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ कोचिंग नहीं पढ़ा वो टॉप नहीं करें भाई, सब टॉप करेंगे देश आगे बढ़ेगा। तो सभी लोग मन लगा के पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो सब लोग मेहनत से पढ़ते हैं। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम हमारा क्या, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इसमें हम लोग दिवाली के पढ़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गया। अब इसको हम लोग पिछला रिवाइज करते हैं, आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो धातु अधातु पिछला हमारा टॉपिक क्लियर हुआ था और धातु अधातु में अंतर हम तुम लोग को बोले थे लिखने के लिए, तो उन्होंने लिख लिया। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यौगिक तत्व को हम लोग पढ़ चुके हैं। तत्व 3 प्रकार के थे, धातु अधातु तथा उपधातु, तीनों टॉपिक क्लियर हो चुका है। धातु और अधातु में अंतर भी लिखवा चुके हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यौगिक। यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। यौगिक क्या बोलते हैं? कंपाउंड। जब इसका डेफिनेशन अगर तुम पढ़ोगे तो पिछले कुछ डेफिनेशन तुमको रिवाइज होंगे। जैसे इसका डेफिनेशन यौगिक किसे कहते हैं, तो यौगिक का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। क्या करते हैं? आपस में एक रासायनिक संयोग करते हैं, तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाने से क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। तो क्या बताओगे यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं। क्या करते हैं? आपस में संयोग करते हैं और संयोग करके एक नया पदार्थ बना, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यौगिक। ध्यान समझो, फिर से हम बता रहे हैं यौगिक किसे कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे कंपाउंड। बात समझ रहा है? इनका निश्चित अनुपात रहेगा तब ये संयोग करेंगे, अदरवाइज ये संयोग नहीं करेंगे। बात समझ रहा है? ये निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे। कैसे संयोग करेंगे? निश्चित अनुपात में। तो जब भी तुम यौगिक का डेफिनेशन बताओगे, यानी कंपाउंड का डेफिनेशन बताओगे, तो उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बताना जरूर बताओगे, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में आपस में संयोग करते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? यौगिक बोलते हैं। किसी कोई दिक्कत? बात समझ आया? देखो यौगिक का एग्जाम्पल क्या बताओगे, तो सबसे पहला H2O। देखो ध्यान से अगर देखोगे तो तुम्हें दिखेगा H2O। कभी तुम इसका ये H2O किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो वाटर का। किसका है? वाटर यानी जल का है, ठीक है। तो कभी तुमने फॉर्मूला ऐसा नहीं देखा होगा, HO2 नहीं देखा होगा। इसका मतलब यह है कि H2O का मतलब है कि अगर H, मान लो यह हमारे पास एक वाटर यानी जल का एक अणु है, जल का एक अणु है या मॉलिक्यूल है। क्या है? जल का एक अणु या मॉलिक्यूल है। तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम होगा और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। बात समझ रहा है? इसके लिखने का मतलब यह है H2O, इसका मतलब कि अगर ये जल का एक अणु है, जल का एक अणु है, क्या है? अणु। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। अगर ये जल का यानी वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन का क्या होगा? 2 एटम होगा। हाइड्रोजन कितने एटम होंगे? 2। और ऑक्सीजन कितना एटम होगा? 1। यह देखो, हाँ सोना नीचे जाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम, एक निश्चित एक डेफिनेट प्रोपोर्शन हुआ ना भाई। हाइड्रोजन का 2 ही एटम रहेगा और ऑक्सीजन का 1 ही एटम रहेगा, तो अब दोनों मिला क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे और उसी वही क्या बनेगा? तुम्हारा जल का अणु बनेगा। क्या बनेगा? जल का अणु बने। किसी को दिक्कत? बात में इसी तरह तुम्हारा मिलेगा नमक का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl, यानी इसका मतलब ये कह रहा है कि इसमें सोडियम तत्व का एक एटम है और क्लोरीन तत्व का 1 है। बात समझ आ रहा है? अब यहाँ पर अमोनिया है, इसका मतलब नाइट्रोजन के कितने मतलब एटम है, यानी नाइट्रोजन कितने एटम है या उसको क्या बोलते हैं? परमाणु है। तो कहोगे 1 और हाइड्रोजन कितना है? 3। हाइड्रोजन कितना है? 3। बात समझ में आ रहा है?
तो इसका यही हम लोग देख रहे हैं, सब क्या है, कंपाउंड है। क्या है, कंपाउंड यानी कि यौगिक है। तो इनका जब भी दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व मिलेंगे तो एक निश्चित प्रोपोर्शन मिलेंगे, एक क्या मिलेंगे, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहेंगे या एक निश्चित अनुपात में रहेंगे। बात समझ में आ रहा है? तब जाके नया पदार्थ जो बनाएंगे उसी क्या बोलते हैं हम लोग, यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यौगिक। एग्जाम्पल समझ में आया? तो NaCl हो गया, H2SO4 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी यौगिक है यानी कंपाउंड है। बात समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट इसका हम लोग पढ़ेंगे विशेषताएं। भाई कंपाउंड यानी यौगिक की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी या गुण क्या होते हैं। बात समझ रहा है? तो विशेषता, इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, विशेषता पढ़ेंगे। तो सबसे पहला विशेषता बताएंगे, जो कंपाउंड यानी जो यौगिक होता है उसका संगठन। संगठन का मतलब होता है कि जब वह बना हुआ है, जब वह बना हुआ है, तो जब बना रहता है तो उसका पूरा का पूरा, जैसे मान लेते हैं कि यह हमारा एक यौगिक है। क्या है, यौगिक, कंपाउंड है। तो इसका पूरा यह जो संगठन है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यह पूरा कैसा रहेगा, एक समांगी संगठन रहता है। कैसा रहता है संगठन, समांगी संगठन रहता है। कहने का मतलब यह है कि जैसे हम कहें कि यह जल का और पूरा जल है, पूरा क्या है, जल है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर तुम्हें जल मिलेगा, पूरा H2O क्या है, ये कंपाउंड H2O। अभी हम क्या बोलेंगे, जल बोलेंगे, H2O बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बोलेंगे कंपाउंड H2O तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर H2O मिल रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन मिल गया, फिर यहाँ पर H2O मिला, भाई वो मिक्स हो जाएगा तो अलग बात है। लेकिन अगर बोलेंगे जल का अणु है, कंपाउंड है, जल का पूरा अणु है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर जगह H2O ही मिलेगा तुम्हें, हर जगह क्या मिलेगा, H2O। जैसे समझो यह दोनों मिलके एक नया पदार्थ बनेंगे, यौगिक कहलाएंगे। ये भी अपने आप एक तत्व ही है, अपने आप में क्या है, एक तत्व है। जैसे तत्व में क्या बताए थे, हम बताए तत्व ऐसा पदार्थ होता है जिसको और तोड़ा नहीं जा सकता, जिससे मतलब एक तरह से शुद्ध पदार्थ है, उसे और तोड़ नहीं सकते। उसी तरह अपने आप में H2O के जो यौगिक है नहीं, अपने आप में एक तरह का शुद्ध पदार्थ है। क्या है, अपने आप में। बात अलग है भाई, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिक्स है, लेकिन H2O एक तरह से अपने आप में क्या है, शुद्ध पदार्थ। कैसा है, शुद्ध पदार्थ है। इसका मतलब यहाँ पूरा मॉलिक्यूल किसका रहेगा, तुम्हें किसका मिलेगा, H2O। हर जगह एकदम H2O ही मिलेगा। क्या मिलेगा, हर तरफ देखने पर क्या दिखा, इधर से देखोगे H2O, इधर से H2O, पीछे से H2O, ऊपर से H2O, हर तरफ से क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि इधर से देखो तो H2O, उधर से देखो तो अमोनिया, ऐसा नहीं होगा। बात में हर तरफ से क्या मिलेगा, H2O ही मिलेगा। बात समझ आ रहा है, किसी को दिक्कत? तो एक तरह से यौगिक भी एक तरह का अपने आप में, भाई हम नहीं कह रहे वो शुद्ध पदार्थ है, लेकिन अपने आप में वो अपने लेवल पे क्या है, एकदम शुद्ध पदार्थ। बात समझ आ रहा है? तो ये यौगिक हो गया। तो यौगिक क्या होता है, उसका इसका संगठन जो रहता है कैसा रहता है, समांगी संगठन रहता है। कैसा रहता है, समांगी। समांगी यानी होमोजीनियस, इसका जो एक तरह से जो कंपोजिशन होता है कैसा रहता है, ये कंपोजिशन कैसा रहेगा, तो ये होमोजीनियस रहता है। अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे, एक बार थोड़ा सा और क्लियर आओ तो तुम लोग का क्लियर करे। तो जैसा हम कहें यह पूरा जल का अणु है, ठीक है, ये पूरा जल है, ठीक। यहाँ इसका मतलब ये H2O मॉलिक्यूल है, ये भी H2O है, यह भी H2O, यह भी H2O, यह भी H2O। और थोड़ा सा और क्लियर होगा, पूरा मॉलिक्यूल किसका मिलेगा तुम्हें, H2O का मिलेगा। बात समझ, पूरा मॉलिक्यूल किसका मिलेगा, H2O का। तब क्या बनेगा, कंपाउंड के लिए। इसका कंपोजिशन कैसा है तुम्हारा, इसका कंपोजिशन कैसा है, होमोजीनियस है। हर जगह किसका मॉलिक्यूल है भाई, H2O का। ऐसा नहीं कि बोल दिया H2O, यहाँ पे बोले नाइट्रोजन आ गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया, हीलियम आ गया है। बस पर ऐसा नहीं होता। तो क्या बताओ कि यौगिक का जो कंपोजिशन होता है कैसा होता है, समांगी होता है। कैसा होता है, समांगी होता है। किसी को दिक्कत? बात समझ आ रही है? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। पहला टॉपिक समझ आ गया, इसकी विशेषता में दूसरा देखो। इसका विशेषता समझना जरूरी है, क्योंकि विशेषता अगर समझोगे ना तभी बाद में आगे जाके इसमें यौगिक में और मिश्रण में तुम अंतर लिख पाओगे। क्योंकि आता है एग्जाम में यौगिक और मिश्रण में अंतर लिखिए, तो भाई अगर विशेषता जानोगे तब ना अंतर लिखोगे। तो इसके लिए विशेषता जानना बहुत ही जरूरी। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं, इसमें भाग लेने वाले सभी तत्व एक निश्चित अनुपात में, हम पहले डेफिनेशन में बता दिए हैं। जैसे H2O और जल में दो तत्व भाग लिए हैं, एक हाइड्रोजन लिया, अगर ऑक्सीजन लिया है, दोनों एक निश्चित अनुपात में भाग लेंगे। और निश्चित अनुपात नहीं है, ऑक्सीजन अपने क्या कहना, हम पावरफुल है, चार मिल जाएंगे, ऐसा नहीं। एक निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात। बात समझ रहा है? तो कभी भी जो कंपाउंड यानी यौगिक होंगे उसमें सभी तत्व क्या होंगे, एक निश्चित अनुपात में ही होंगे। बात समझ में आ रही है? H2O इतना बोले उसको प्यास लग गया, बार बार जल जल नाम लेते हुए नहीं। चलो आगे देखते हैं।
ठीक है, यौगिक के गुण उनके अवयव गुणों से भिन्न होते हैं। जो यौगिक का गुण, अब ये बात एकदम जरूरी समझना, एकदम ध्यान समझना। कह रहा है कि यौगिक होता है, जो यौगिक होता है उसका जो गुण होता है, उसका क्या होता है, जो गुण होता है उसके अवयवी गुण से क्या होता है, अलग होता है। अवयवी गुण से क्या होता है, अलग होता है। अब इसको समझो थोड़ा सा, तो देखो ध्यान से। जैसे हम कहें कि एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, तुम्हें H2O जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जल। अब देखो हाइड्रोजन, अब कह रहा है कि यह जो यौगिक होता है ना, कह रहा है ये जो जल होता है, तो जल का जो गुण होगा, यह जो नया यौगिक बना, इसका गुण इनके अवयवी गुणों से अलग होगा। अवयवी गुणों से अलग है, यानी इसका जो गुण रहेगा ना, इसका हाइड्रोजन से भी अलग रहेगा और ऑक्सीजन से भी अलग रहेगा। तुम खुद देखो, हाइड्रोजन एक गैस है, क्या है, गैस। ऑक्सीजन भी गैस है। हमारे रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन उसी रूम टेम्परेचर पे यही दोनों आपस में मिलते हैं तो लिक्विड अवस्था में पाए जाते हैं। साथ साथ देखना भाई, दोनों का क्या है, प्रॉपर्टी अलग है। तो कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होता है, उनके अवयवी गुणों से क्या होता है, अलग होता है। क्या होता है, अलग होता है। बात समझ में आया कि उनके जो कंपोनेंट होंगे, यानी कंपाउंड बना तो उसमें जो भी कंपोनेंट होंगे, उन सभी कंपोनेंट से उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफर होगा। क्या होगा, डिफर होगा। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रही, चलो क्लियर हो रही है ना। चलो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। समझ में आया, जैसे हाइड्रोजन गैस अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पे, ऑक्सीजन भी रूम टेम्परेचर गैस अवस्था में रहता है, लेकिन H2O जो रहता है वह रूम टेम्परेचर पे लिक्विड अवस्था में रहता है। किस अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में। बात समझ रहा है, किसी को दिक्कत, नेक्स्ट आगे बढ़े। यौगिक के गुण, अब समझो, नेक्स्ट हो गया यौगिक। जो यौगिक के अवयव को साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जाता है। जैसे हम कहें, जैसे ध्यान समझो, मिश्रण हम बताए थे, तो मिश्रण अगर है तो मान लेते हैं मिश्रण हम बना, तो मिश्रण दो तरह का था। हम क्या करते हैं, विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण। हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं, कंकड़ लेते हैं, दोनों को आपस में मिला देते हैं। क्या बनाते हैं, मिलाकर क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो चावल में से कंकड़ को बीन के अलग किया जा सकता है, ना। अब एक समांगी मिश्रण बना लेते हैं। जैसे हम क्या, पानी में नमक मिला दिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसे वेपराइज करके इवापोरेशन मेथड द्वारा क्या करते हैं, वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। जैसे समुद्र से नमक अलग किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। लेकिन इन यौगिक को साधारण विधियों द्वारा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, छानना, बीनना, वाष्पीकरण द्वारा, इन सभी साधारण विधियों द्वारा इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जाता। बात सुना है। तो यौगिक के जो अवयव रहेंगे, जैसे H2O है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स है, तो इनके अवयव को, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को साधारण इस तरह छान के अलग कर देंगे। हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो नहीं कर सकते। बात समझ रहा है। तो यौगिक को साधारण विधि द्वारा हम लोग अलग नहीं कर सकते। अब समझो एक नेक्स्ट अगली बात, यौगिक का जब निर्माण होता है, या तो जब वियोजन होता है ना, जब टूटता है, या तो यौगिक बनेगा या तो यौगिक टूटेगा, या तो यौगिक बनेगा तो यौगिक टूटेगा। तो उनमें या तो ऊर्जा अवशोषित होगी। अवशोषित करने का मतलब कि मान लो यौगिक हम बना रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, तो यौगिक ऐसा ही नहीं बन जाएगा, उसको कुछ अलग से क्या देना पड़ेगा, ऊर्जा देना पड़ेगा। किस रूप में, उष्मा के रूप में। किस रूप में, उष्मा के रूप में। तुम्हें याद है प्रैक्टिकल एक बार हम कराए तो उसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, एसिड और बेस का, एसिड और बेस का जो प्रैक्टिकल कराया था, उसमें उष्मा रिलीज हो रही थी, बहुत ज्यादा हमारा टेस्ट ट्यूब गर्म हो जा रहा था। नहीं कराया तो भी करा देंगे, ठीक है। अगर तुम लोग नहीं किए दूसरे क्लास में कराएंगे, तो उसमें क्या हो, टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, उसमें NaCl बनता है। क्या बनता है, NaCl कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। तो कोई भी कंपाउंड जब बनता है ना, तो कंपाउंड बनने में या यौगिक बनने में या तो टूटने में उष्मा या तो अवशोषित होगी, या तो उष्मा उसमें से क्या होगी, निकलेगी। या तो उष्मा उसमें अवशोषित होगी, यानी वो उष्मा लेगा तब जाके कंपाउंड बनेगा, या तो जो टूटेगा तो क्या बनेगा, उसमें से उष्मा रिलीज होती है। क्या होती है, उष्मा रिलीज होती है। बात समझ रहा है। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है या टूटता है, या यौगिक बनता है टूटता है, तो उसमें से ऊर्जा यानी उष्मा, जो उष्मा के रूप में ऊर्जा या तो अवशोषित होगी या तो उसमें से निकलती है, या तो अवशोषित या तो उसमें से निकलेगी। बात समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यौगिक का क्वथनांक और गलनांक। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई यौगिक है, शुद्ध यौगिक अगर यौगिक है, तो उसका क्वथनांक एकदम फिक्स रहेगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है,
अच्छा कैसा कभी होता है कि 120 डिग्री सेल्सियस पे खोल रहा है, ऐसा नहीं होता। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, बात समझ रहा है। जैसे अब उसका फ्रीजिंग पॉइंट यानी उसका क्या हो गया है, गलनांक हो गया है। फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, तो उसका फ्रीजिंग यानी मेल्टिंग पॉइंट भाई, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया, तो कहेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, बर्फ में जमने लगेगा, तो बर्फ के रहेगा तो पिघलने लगेगा, बात समझ रहा है। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों क्या रहता है, अरे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है। क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये पूरा रहा कंपाउंड और कंपाउंड की विशेषताएं, यानी यौगिक तथा उसकी विशेषताएं रहा। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत, इसको लिख लो ऐसे ही।